ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत में एक नहीं दो दो तीन तीन बार वर्णन है कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से हुआ। भगवान गर्भोदकशाही विष्णु से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब वो जानते ही नहीं थे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना, मैं यहाँ क्यों आया। तो उस समय उस ब्रह्मांड में ऊपर से जल चूने लगा। ऐसे जल का टीपा गिरता, टीपा होता है ना आप में, तो जलનું આમ ટીપું પડે તો શું કેવો અવાજ આવે? जल का टीपा पड़ता है, वो बूंद गिरती है ना तो टपक टपक टप 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 ऐसे होता है ना। तो ऊपर से ब्रह्मांड से वो जल चू रहा था, टप 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 आवाज आ रहा था। तब ब्रह्मा जी को लगा इसका अर्थ है कि मुझे तप करना है। अब देखो बूंद की टप टप से वो तप करने का निश्चय कर लिए। और हमको साधु संत कह के थक जाते हैं कि तप करो, लेकिन हम कोई तप नहीं करते। ब्रह्मा इसलिए तो महान है कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, वे प्रकृति से ही समझ गए कि मुझे क्या करना है। तब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 100 साल तक तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दिया और निवेदन किया सृष्टि का सर्जन करो। श्री ब्रह्मा जी ने इस संसार में, इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों का निर्माण किया। बिल्कुल सरोवर, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, वृक्ष, बिल्कुल प्रकृति जम गई। खचाखच ये सृष्टि, पृथ्वी, ये पूरा संसार ब्रह्मांड भर गया। लेकिन ब्रह्मा जी को ये सब करने के बाद भी ज़्यादा मजा नहीं आया। આપણે નથી કહેતા, આપણે ઘણું બધું આજે અમારી અલકા માતાએ કેટલો સુંદર સાડી પહેરી, ડ્રેસ પહેર્યો છે। ઘણી વાર આપણે ડ્રેસ પહેર્યા પછી ન કહેते यार આજે જામ્યું नहीं है, हम लोग कहते ना जमा नहीं, मेहनत बहुत की है लेकिन जमा नहीं, हम लोग ऐसा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी ये जब पूरी सृष्टि निर्माण की और सब कुछ हो गया तो ब्रह्मा जी को भी जमा नहीं, मतलब कुछ खूट रहा था, कुछ घट रहा था, कुछ कमी हो रही थी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करे क्या करे क्या करे। तब ब्रह्मा जी से एक शक्ति प्रकट हुई आज के दिन। अब देखो ये पूरा संसार निर्माण हो गया, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बैठे हैं और ब्रह्मलोक में बैठकर थोड़े से चिंतित हैं कि भाई जमा नहीं कुछ, इतना कुछ मेहनत किया लेकिन आनंद नहीं आ रहा। तब ब्रह्मा जी से एक शक्ति, एक कन्या प्रकट हुई और वह कन्या और कोई नहीं, विद्या की देवी माता सरस्वती थी। माँ सरस्वती प्रकट हुई और सरस्वती देवी के हाथों में वीणा। और जब देवी सरस्वती अपनी वीणा बजाने लगी, उस वीणा की तान से, माँ सरस्वती के संगीत से ये पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगा और एक मधुर वातावरण बन गया। सो भक्तों, विद्या की देवी माँ सरस्वती आज वसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुई। और जब माँ सरस्वती प्रकट हुई तब ये संसार में कुछ रस, कुछ आनंद आने लगा। नहीं तो क्या ना, वो रूखा सूखा लग रहा था। बिना घी की रोटी खाएंगे, आजकल पैसे वाले तो बिना घी की खाते हैं, लेकिन बिना घी की रोटी में क्या आनंद है? बिना बटर या बिना चीज़ के पिज़्ज़ा में क्या आनंद है? ये ठीक रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार माँ सरस्वती के संगीत के बिना संसार में कोई आनंद नहीं था। लेकिन माँ सरस्वती का जब संगीत जुड़ गया, ये संसार रसमय बन गया। संगीत में बड़ी ताकत है भक्तों, बड़ी ताकत है। मेरा है ना कुछ कुछ लोगों से बनता नहीं है आप सब जानते ही होंगे कुछ बड़े लोगों से। और उसमें एक कारण ये है कि उन बड़े लोगों का कहना है कि आप कथा में संगीत मत बजाओ। तो मैं तो कहता हूँ संगीत तो प्राण है। इस धरती में, इस सृष्टि में जब तक संगीत नहीं आया, ये सृष्टि मधुर नहीं हुई, ये सृष्टि रसमयी नहीं हुई। सृष्टि से आप संगीत निकाल दो तो कोई मधुरता नहीं। ठीक उसी प्रकार भागवत से, कथा से यदि आप संगीत निकाल दो तो सब रूखा सूखा हो जाएगा। और बचपन से ही एक आदत पड़ गई है कि संगीत
में जिए, संगीत में गाए, संगीत में रहे, थोड़ा बहुत सुर में रहे। संगीत और संगीत के विषय में, संगीत हमारे ऋषि मुनियों ने संगीत को शास्त्र में डाल दिया। संगीत एक बहुत बड़ा शास्त्र है और हमारे लिए भक्तों गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में जितना भी संगीत है उस संगीत का मूल, संगीत की नींव हमारे भारत में है। संगीत शास्त्र सारे गामस के सिवा संगीत हो सकता है? ये सरगम कहाँ से आई? हमारे वेदों से, ऋषि मुनियों से। और फिर खैर आजकल का संगीत तो पता नहीं वो गाते हैं कि किसी को मार रहे हैं, किसी को धो रहे हैं। आजकल तो कुछ विकृति आ चुकी हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत को आप थोड़ा सा देखें, बड़ी ताकत है शास्त्रीय संगीत में। एक से एक राग हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं। और उन राग के साथ, उन संगीत के साथ यदि हमारी भक्ति को जोड़ दिया जाए तब तो बड़ा आनंद है। भक्तों एक से एक संगीतज्ञ हुए। तानसेन, ऐसा कहते हैं, तानसेन जब गाते थे बजाते थे, बेजू बावरा जब गाते थे बजाते, उसको कहते थे बावरा हो गया ये। तब असमय में वर्षा होने लगती थी। बादशाह अकबर के दरबार में बुझे हुए दिए अपने आप जलने लगते थे। संगीत में ये ताकत थी। तो मूल रूप से संगीत और विद्या की देवी मां सरस्वती आज वसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई है। सो आज हम सब मिलकर मां सरस्वती को प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि आप हमें विद्या प्रदान कीजिए। देखो देखो आदमी के पास कितना भी धन हो, रूप हो, लेकिन विद्या चौथा माला खाली हो तो कुछ नहीं कर सकता है? तो विद्या की देवी माँ सरस्वती को आज हम प्रणाम करें, प्रार्थना करें और माँ सरस्वती से हम कृपा प्राप्त करें। भक्तों हमारा तो इतना बड़ा सौभाग्य है। यदि कोई पूछे कि माँ सरस्वती के स्वामी कौन, तो शास्त्र में कहा गया विद्या वधु। विद्या की देवी माँ सरस्वती वधु के समान है, पत्नी के समान है। तो विद्या रूपी वधु का जो जीवन है वो है कृष्ण और कृष्ण का कीर्तन। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, शिल प्रभुपाद की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके कीर्तन में लगे हैं और इसी से माँ सरस्वती के साथ हमारा मेल जोल है। सो माँ सरस्वती आप सब पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें और हम इस विद्या को, हम जो भी हमें गुण प्राप्त होते हैं उसे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए, भगवान श्री कृष्ण के प्रचार में लगाए और जीवन को धन्य करें।